हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पत्नी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि उसकी दास्तान सुनकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उस औरत की हैवानियत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बेवफा बीवी ने पहले अपने ही पति का कत्ल किया और बाद में लाश के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, पति का कत्ल करने के बाद वो महिला लाश के पास बैठकर टीवी देखती रही। आखिर बीवी की इस बेरहमी की वजह क्या थी? क्यों उस बेवफा ने अपने ही पति को दी इतनी खौफनाक मौत? तो इसका जवाब है बीवी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध रिश्ता। पत्नी के कई लोगों से अवैध रिश्ते थे। इस बात को लेकर ही घर में झगड़ा शुरू हो गया था, लेकिन अपने अवैध रिश्तों को छोड़ने की जगह उस पत्नी ने रची एक खौफनाक साजिश अपने पति के कत्ल की। ये दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके की है, जहां आसंडा गांव की रहने वाली बलजीत की शादी 4 साल पहले पूजा नाम की महिला से हुई थी। बलजीत दिल्ली जज बोर्ड में ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर काम से बाहर आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी पत्नी गुमराह हो गई और एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आए दिन आशु नामक उसका प्रेमी बलजीत की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आया जाया करता था। बलजीत इस बात से बिल्कुल अनजान था। पुलिस के मुताबिक 24 तारीख को बलजीत रोज की तरह काम पर गया था। रात में उसके घर आने का इरादा नहीं था, लेकिन काम खत्म होने पर वो अचानक रात को अपने घर लौट आया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में अपने प्रेमी आशु के साथ रंगरलियां मना रही थी। ये मंजर देखकर बलजीत का खून खौल उठा। दरअसल पूजा को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन उसका पति रात में घर लौट आएगा, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की जगह पूजा बलजीत से झगड़ने लगी। इस बीच आशु मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। उस रात इस घटना के कुछ देर बाद बलजीत का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी पूजा के दिमाग में पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश ने जन्म ले लिया था। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसी रात पूजा ने अपनी साजिश के पहले हिस्से को अंजाम दिया। उसने पति को बेहोश करने के लिए उसके खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दी। नतीजा ये हुआ कि खाना खाते ही बलजीत गहरी नींद में सो गया। इसके बाद पूजा ने अपने आशिक आशु को बुला लिया और उसे पूरी साजिश के बारे में बताया। कुछ देर बाद आशु अपने 3 साथियों को लेकर पूजा के घर पहुंचा। सभी लोग कमरे में दाखिल हुए और वहां आशु और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पूजा ने एक चुन्नी से अपने पति बलजीत का गला घोट दिया। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि बलजीत मर चुका है, तो पूजा का प्रेमी आशु अपने दोस्तों संग फरार हो गया। घटना के बाद पूजा ने घर का दरवाजा बंद किया और पति की लाश के सिराने बैठकर टीवी देखने लगी। बलजीत के कत्ल को अंजाम देकर पूजा आराम से बैठकर टीवी देखती रही और बाद में आराम से बेड पर जाकर सो गई। अगले दिन वो घर से बाहर निकली। इस तरह पूजा ने 24 और 25 की रात अपने पति की लाश के साथ घर में ही रहकर बिताई। न वो घर से बाहर निकली और न ही उसने किसी को फोन किया। यहाँ तक कि उसने घर का दरवाजा भी लगातार बंद ही रखा। हत्या की वारदात को 2 दिन बीत चुके थे। अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इस काम के लिए भी पूजा के दिमाग में एक खौफनाक योजना बन चुकी थी। 26 तारीख को पूजा ने फिर से अपने प्रेमी आशु को घर बुलाया और उसके साथ मिलकर एक तेज धारदार हथियार से अपने पति बलजीत की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और हाथ पैर भी अलग कर दिए। उन दोनों ने बलजीत के धड़ को एक बैग में छिपा दिया और सिर को घर के अंदर कमरे के फर्श में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। यही नहीं, बलजीत के हाथ और पांव एक तसले से ढक कर रख दिए। पूजा अपनी साजिश को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन लाश को टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद उसे ठिकाने नहीं लगा पाई थी। इसी बीच अपने भाई को तलाशते हुए बलजीत का दूसरा भाई कुलजीत सिंह और उसकी बहन बजीदा उसके घर तक पहुंच गए। जैसे ही बलजीत के परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला, बेरहम बीवी के गुनाह की दास्तान खुलकर सामने आ गई। दोनों भाई बहन घर का मंजर और तसले में रखे कटे हुए हाथ पैर देखकर कांप उठे। दोनों के मुंह से चीख निकल पड़ी। बलजीत के परिवार ने बताया कि बलजीत और पूजा की शादी साल 2012 में हुई थी। पूजा की ये दूसरी शादी थी।
दोनों का 2.5 साल का एक बेटा भी है, लेकिन पूजा के अवैध संबंधों को लेकर अक्सर मियां बीवी में तकरार होती थी और पूजा पहले भी बलजीत को धमका चुकी थी। मृतक के भाई कुलजीत के मुताबिक पूजा ने पहले भी एक बार बलजीत को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले का खुलासा होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बलजीत की लाश को बरामद करने के साथ ही आरोपी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया। बलजीत की लाश के अलग अलग टुकड़े देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लाश का धड़ सूटकेस में भरा था तो सिर जमीन में गड़ा था, हाथ पैर तसले में रखे थे तो एक अंग पॉलीथिन में था। झज्जर के डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि पूजा को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसने कत्ल में शामिल अपने 4 साथियों के नाम बताए हैं। इनमें से 3 तो असाड़ा गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी कसाला और एक रूखी गांव का रहने वाला है। डीएसपी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई टीमें लगाई गई है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।